कहानी की शुरुआत ब्रह्मांड से होती है, जहां गवर्नमेंट का एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन था जो कि अब एल्फा में बदल गया है, जिसके अंदर अलग अलग 2000 जातियों के लोग रहते थे और वो आपस में अपने ज्ञान का आदान प्रदान भी करते थे। उस एल्फा में अलग अलग दुनिया के लोग आपस में शांति मनाकर रहते थे। एल्फा में पुलिस के रूप में ऑफिसर बेलेरियन और उनकी साथी लोरेलाइन भी रहती थी, जो कि वहाँ की कठोर ऑफिसर थे। मिशन के रास्ते में ऑफिसर बेलेरियन को एक ग्रह का सपना आता है जहां एक अजीब तरह की मानव जाति शांति से रहती थी। वे लोग नदी में जाते थे और वहां से एक मछली पकड़ते थे और उन मछलियों से जो मोती इकट्ठा होते थे उनमें बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा होती थी, लेकिन एक मछली एक ही मोती देती थी। लेकिन उनको एक से कई सारे बनाने के लिए वे एक छोटे जीव का प्रयोग करते थे जिन्हें उनकी भाषा में म्यूल कन्वर्टर कहा जाता था। तभी अचानक उनके आसमान में घने बादल छाने लगते हैं। घने बादलों को देखकर वहाँ के सारे लोग डरने लगते हैं, क्योंकि मानव अपने हवाई जहाजों की जांच कर रहे थे, लेकिन ऐसा करने से एक ग्रह नष्ट हो जाएगा इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। तभी एक बड़ा हवाई जहाज उनके ग्रह से आकर टकराता है और वो नीचे आकर गिर जाता है। तभी उनके ग्रह पर विनाश आरंभ हो जाता है, पिघलें आने लगती है। जब ऐसा हो रहा था तब उनकी राजकुमारी उनसे अलग हो जाती है और वे सभी लोग बचने के लिए जहाज के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनकी राजकुमारी अभी भी जहाज के बाहर थी। वे उसे नहीं बचा सकते थे क्योंकि ऐसा करने से वे सभी मारे जाते। तभी ऑफिसर बेलेरियन की झटके से आंख खुल जाती है, जिसके साथ ऑफिसर लोरेलाइन भी थी। बेलेरियन लोरेलाइन को बहुत पसंद करता था, लेकिन लोरेलाइन बेलेरियन को भाव नहीं देती थी क्योंकि ऑफिसर बेलेरियन का कई लड़कियों के साथ चक्कर रह चुका था। बेलेरियन लोरेलाइन से शादी के लिए भी कहता है, लेकिन लोरेलाइन साफ मना कर देती है। तभी दोनों अपना मिशन जानने के लिए अपने यान में आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका मिशन म्यूल कन्वर्टर को वापस लाना है, जो किसी भी चीज को खाता है तो उसकी कई सारी कॉपियां निकाल देता है, यहाँ तक कि वो किसी मुद्रा की भी कॉपी कर सकता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में आखिरी बचा है और वो एक काले बाजार के डीलर के पास है। वे दोनों उसे लेने के लिए निकल जाते हैं और वे एक ग्रह पर जाकर रुकते हैं जहां कुछ लोग कन्वर्टर को वापस लाने में उनकी मदद करने वाले थे। वे अपनी गाड़ियों द्वारा उन दोनों को उस बाजार तक ले जाते हैं। बेलेरियन बाजार के अंदर चला जाता है, जो कि एक ऐसा बाजार था जिसे नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उसको सिर्फ एक खास डिवाइस की मदद से देखा जा सकता था। बाजार के बाहरी तरफ ऑफिसर लोरेलाइन खड़ी थी, जिन्होंने वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड को हैक कर लिया था, जिसकी मदद से जो चाहे वो करवा सकते थे। तभी बेलेरियन के हाथों में एक खास डिवाइस को पहनाया जाता है, जिससे कि वो बाजार के अंदर फायरिंग कर सकता था। काली बाजार का डीलर म्यूल ग्रह के वासियों से उस कन्वर्टर का सौदा कर रहा था। वो उस कन्वर्टर को उन्हें एक मोती के बदले दे रहा था। तभी अचानक वहाँ पर बेलेरियन अपनी गन के साथ आ जाता है और डीलर की खोपड़ी पर अपनी गन रख के उससे वो कन्वर्टर की मांग करता है। डर के मारे डीलर उस कन्वर्टर को बेलेरियन को दे देता है। साथ में बेलेरियन उस बेशकीमती मोती को भी उठा लेता है। बेलेरियन जैसे ही उस कन्वर्टर को वापस लेकर आ रहा था, तभी वहाँ के कुछ लोगों को पता लग जाता है कि बेलेरियन चोर है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इधर बेलेरियन का हाथ उस मशीन में बुरी तरह से फंस गया था, जिसे वो चाहकर भी निकाल नहीं पा रहा था। तभी रास्ते में बेलेरियन को लोरेलाइन मिल जाती है और वो उसकी मशीन को ठीक करती है और उसे वहाँ से बचाती है। वो दोनों वहाँ से भाग ही रहे थे, तभी उनके पीछे वहाँ का डीलर आ जाता है और वो अपने कुत्ते को उनके पीछे पीछे लगा देता है, जो लगातार उनका पीछा कर रहा था। वो उनकी बस पर भी चढ़ जाता है और उन्हें मारने की भी कोशिश करने लगता है। जल्दी जल्दी से दोनों ऑफिसर अपने यान में चढ़ जाते हैं, लेकिन वो जानवर यान के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन यान के भीतर वो कुछ नहीं कर सकता था और थोड़ी देर ऊपर चलने के बाद वो मारा जाता है। अपना मिशन पास होने के बाद दोनों ऑफिसर एल्फा की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जाकर उन्हें म्यूल कन्वर्टर को सरकार में जमा कराना था। एल्फा अब धीरे धीरे इतना बड़ा हो चुका था कि उसमें कई लाख प्रजातियां थी, जहां हर प्रजाति अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटती थी। ऐसा करने से मनुष्य लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलता था। एल्फा में जाकर दोनों अधिकारी अपने से बड़े अधिकारी कमांडर फ्लिट से मिलते हैं। कमांडर फ्लिट उन्हें समझाते हैं कि हमारा एल्फा किसी बल के द्वारा संक्रमित हो रहा है, जो कि धीरे धीरे फैलता जा रहा है। हमने इसका पता लगाने के लिए जितनी भी सेनाएं भेजी हैं, वो आज तक वापस लौटकर नहीं आई हैं। इसीलिए बेलेरियन और लोरेलाइन को कमांडर की सुरक्षा के लिए चुना जाता है। अगले सीन में लोरेलाइन उस कन्वर्टर की जांच करने के लिए उसके मुंह में अपनी एक अंगूठी डाल देती हैं और थोड़ी देर बाद देखती हैं कि उसके अंदर से कई सारी अंगूठियां बाहर निकल आती हैं। दूसरी तरफ कमांडर ने एक सफेद रंग का आदमी भी किडनैप कर रखा था, जो कि म्यूल ग्रह का ही था, लेकिन इस बात का पता किसी को भी नहीं था। कमांडर जब लोरेलाइन से मिलते हैं तो उससे वो कन्वर्टर की मांग करते हैं, लेकिन बेलेरियन कहता है कि कन्वर्टर लोरेलाइन के साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लोरेलाइन भी कन्वर्टर को देने से इनकार कर देती है। तभी एल्फा के अंदर एक सम्मेलन हो रहा था, जिसमें अलग अलग प्रजातियों के जीव अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। तभी अचानक म्यूल ग्रह के वासियों द्वारा उन
पर हमला किया जाता है, जहां वे अपनी गन के द्वारा सभी अधिकारियों को बेहोश कर देते हैं और एक मोटे जाले के अंदर कैद कर देते हैं। सभी को कैद कर देने के बाद वे कमांडर का अपहरण करके ले जाते हैं। वैलेरियन ने लड़ाई के समय एक डिवाइस का यूज किया था, जिसकी मदद से वो अपने आप को उस जाले से बाहर निकालता है और एक एक करके सभी को छुड़ा लेता है। तभी सभी लोग पता लगाने लगते हैं कि आखिर वे कमांडर को कहां ले जा रहे हैं। वैलेरियन अपनी डिवाइस के द्वारा कमांडर का पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उन्हें पकड़ पाता, वे कमांडर को अपने यान में रख के फरार हो जाते हैं। वैलेरियन भी अपने यान के द्वारा उनका पीछा करने लगता है, लेकिन दुश्मनों का यान कई टुकड़ों में टूट जाता है। वैलेरियन को समझ में नहीं आता है कि कौन से यान का पीछा करना है। तभी उसे अपनी लोरेलाइन पार्टनर से मदद मिलती है, जिससे वो असली यान का पीछा करने लगता है। लोरेलाइन बताती है कि दुश्मनों का यान संक्रमित जगह की तरफ बढ़ रहा था। वो वैलेरियन से उस तरफ जाने के लिए मना करती है, लेकिन वैलेरियन लोरेलाइन का कहना नहीं मानता है। जैसे ही वैलेरियन का यान संक्रमित क्षेत्र में पहुंचता है तो उसका संपर्क लोरेलाइन से टूट जाता है। संपर्क टूटते ही लोरेलाइन उसे बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन कमांडर फ्लिट उसे जाने से मना करते हैं और जबरदस्ती करने पर उसे गिरफ्तार करा देते हैं। लेकिन लोरेलाइन कहाँ मानने वाली थी। वो उनसे फाइट करती है और वहां से बचकर निकल जाती है और उन 3 बोनों के पास जाती है जो कि सब कुछ जानते थे, और अपनी गन की मदद से उनसे सारा सच उगलवा लेती है। वो 3 बोने लोरेलाइन को एक समुद्र में लेकर आते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है। लोरेलाइन आदमी के साथ बैठकर एक स्टारफिश को पकड़ने जाती है। वहां स्टारफिश को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम था। स्टारफिश बहुत ही बड़े जानवर के ऊपर निवास करती थी। वो दोनों अपने यान को लेकर उस जानवर के ऊपर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो स्टारफिश को पकड़ते हैं, वो बड़ा जानवर जाग जाता है और उनका मारने के लिए पीछा करने लगता है। बड़ी मुश्किल से वे उस जगह से बाहर निकल पाते हैं। बाहर आने के बाद 3 बोने लोरेलाइन से कहते हैं कि स्टारफिश को अपने सिर पर रख लो और इसे रखने के बाद वैलेरियन के बारे में सोचना, मगर इसको 1 मिनट से ज्यादा अपने सिर पर मत रखना, वरना ये तुम्हारा सिर चबा जाएगी। लोरेलाइन उस मछली की मदद से वैलेरियन का पता लगाती है, जिसके अंदर लोरेलाइन को 5 अंक का एक नंबर दिखता है, और अब उसी नंबर की मदद से उसे वैलेरियन का पता लगाना होगा।